अटलांटिक महासागर में एक जगह है जिसे शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं। हाँ, बरमूडा ट्रायंगल। हाँ, 50 से ज्यादा जहाज, 20 से ज्यादा विमान, मतलब सबके सब गायब। जैसे कभी थे ही नहीं, कोई मलबा नहीं, कोई आखिरी संदेश तक नहीं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन इन सुनी सुनाई कहानियों से आगे जाना है। हमारे पास जो रिसर्च और आर्टिकल्स हैं, उनके आधार पर हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। और यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि क्या विज्ञान के पास इन घटनाओं का कोई जवाब है? हम सिर्फ पुरानी थ्योरीज पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि एक हालिया भूवैज्ञानिक खोज पर भी नजर डालेंगे, जिसने इस पूरी पहेली को एक नया एंगल दे दिया है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे मशहूर कहानी से शुरू करते हैं, जिसने इस पूरे मिथक को जन्म दिया, फ्लाइट 19। फ्लाइट 19? हाँ। 5 दिसंबर 1945 अमेरिकी नौसेना के 5 बॉम्बर विमान एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। सब कुछ परफेक्ट था, मौसम साफ था, पायलट अनुभवी थे। फिर अचानक। बिल्कुल, लेकिन उड़ान के लगभग 1.5 घंटे बाद कंट्रोल टावर को उनका एक बहुत ही परेशान करने वाला संदेश मिला। उन्होंने कहा, मेरे दोनों कंपास खराब हो गए हैं, मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं। और यहीं से चीजें अजीब होने लगती हैं। हाँ, उनके आखिरी संदेशों में से एक था, हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद 5 विमान और उन पर सवार 14 लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, उन्हें खोजने के लिए भेजा गया एक बचाव विमान भी गायब हो गया। जो इस कहानी को और डरावना बना देता है। ये सच है, लेकिन यहाँ कहानी के वो हिस्से हैं जो अक्सर नहीं बताए जाते। नौसेना की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट थी, उसने इस हादसे के लिए सीधे सीधे लेफ्टिनेंट टेलर को जिम्मेदार ठहराया था। अच्छा। हाँ। एक आर्टिकल में जिक्र था कि टेलर को पहले भी 2 बार समुद्र में रास्ता भटकने का अनुभव था। ऐसा माना गया कि उन्होंने बहामास के द्वीपों को गलती से फ्लोरिडा की समझ लिया और अपनी टीम को जमीन की तरफ ले जाने के बजाय वो और गहरे समुद्र की ओर ले गए। 1 मिनट, तो मतलब ये जो इतना बड़ा रहस्य है वो असल में एक पायलट की गलती थी? ये तो कहानी का सारा मजा ही खत्म कर देता है। काफी हद तक। बाद में उनके परिवार के जोर देने पर नौसेना ने रिपोर्ट को बदलकर अज्ञात कारणों से हुई घटना बता दिया, जिसने इस रहस्य को और हवा दे दी। और जहां तक बचाव विमान की बात है, वो PBM मैरिनर विमान, उन्हें उड़ने वाले गैस टैंक कहा जाता था। उड़ने वाले गैस टैंक? हाँ, उनमें ईंधन के रिसाव की समस्या आम थी। एक छोटी सी चिंगारी भी उन्हें हवा में उड़ा सकती थी। और असल में उस रात पास के एक टैंकर जहाज ने आसमान में एक बड़े विस्फोट की रिपोर्ट भी की थी, ठीक उसी समय और उसी जगह पर। तो फ्लाइट 19 की गुत्थी शायद उतनी उलझी हुई नहीं है जितना लगता है, लेकिन सिर्फ एक घटना से तो पूरा मिथक नहीं बनता है ना। USS साइक्लॉप्स का क्या? 1918 में 500 फीट से ज्यादा लंबा जहाज, 309 लोगों के साथ। हाँ, 309 लोगों के साथ बिना कोई SOS सिग्नल भेजे गायब हो गया। आज तक उसका एक तिनका नहीं मिला। बिल्कुल। और वो अमेरिकी नौसेना के इतिहास में युद्ध के अलावा हुआ सबसे बड़ा जानमाल का नुकसान है। तो सवाल उठता है कि अगर यह मानवीय भूल नहीं है तो फिर क्या है? और यहीं पर वैज्ञानिक स्पष्टीकरण सामने आते हैं। जैसे कि खराब मौसम। हाँ, सबसे पहला और सबसे सामान्य कारण है इस इलाके का मौसम। बरमूडा ट्रायंगल का इलाका भयंकर तूफानों और हरिकेन्स के लिए बदनाम है। साथ ही यहाँ गल्फ स्ट्रीम नाम की एक बहुत तेज समुद्री धारा बहती है, जो एक नदी की तरह समुद्र के अंदर। सही कहा। ये मिनटों में मौसम बदल सकती है और किसी भी जहाज के मलबे को सैकड़ों मील दूर बहाकर ले जा सकती है। तो क्या? अच्छा सवाल है। यहाँ पर एक और ज्यादा दिलचस्प प्राकृतिक घटना सामने आती है, रोग वेव्स। रॉग वेव्स मतलब? शैतानी लहरें। हाँ बिल्कुल, ये कोई मिथक नहीं है, ये असली है। ये अचानक बनने वाली 100 फीट तक ऊंची पानी की सीधी दीवारें होती हैं। 100 फीट? वो तो एक 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची हो गई। एग्जैक्टली। अब सोचिए, एक 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहर अचानक आपके जहाज से टकरा जाए, वो उसे पलक झपकते ही तोड़कर डुबो सकती है, जिससे किसी को मदद मांगने का मौका ही नहीं मिलेगा। वाओ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ठीक है, तो ये शैतानी लहरें जहाजों के गायब होने का कारण हो सकती हैं, लेकिन हवाई जहाज फ्लाइट 19 का क्या? हवाई जहाजों के लिए एक अलग थियरी है जो सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आई है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस इलाके के ऊपर हेक्सागोनल क्लाउड्स देखे हैं। 6 कोनों वाले बादल। हाँ, अजीब है ना। इन बादलों के नीचे 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे नीचे की ओर हवा के झोंके आते हैं, जिन्हें एयर बॉम्ब कहते हैं। एयर बॉम्ब।
ये हवा के झोंके जब समुद्र से टकराते हैं तो 45 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें पैदा कर सकते हैं और ऊपर हवा में इतनी उथल-पुथल मचा सकते हैं कि किसी भी विमान का कंट्रोल खो जाए और वो सीधा समुद्र में जा गिरे। ये तो बहुत ही डरावना है। पर एक सवाल है, अगर ये एयर बॉम्ब्स इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या आज की टेक्नोलॉजी से इन्हें आते हुए नहीं देखा जा सकता? हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता है। आज पायलटों को इनके बारे में चेतावनी दी जाती है, लेकिन 1940 या 50 के दशक में उनके पास यह सुविधा नहीं थी। वे सचमुच अंधेरे में उड़ रहे थे। चलिए मौसम को मान लेते हैं, लेकिन उन कहानियों का क्या जहां पायलट कहते हैं कि उनके कंपास और नेविगेशन उपकरण पागल हो गए थे? क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी 1492 में इसका जिक्र किया था। इसका भी है कि बहुत सीधा-साधा वैज्ञानिक आधार है। देखिए, पृथ्वी के दो उत्तरी ध्रुव हैं, एक भौगोलिक और दूसरा चुंबकीय। हाँ, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। सही। ज्यादातर जगहों पर ये दोनों अलग-अलग होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर कुछ लाइनें हैं जिन्हें एगोनिक लाइंस कहते हैं, जहां ये दोनों एक सीध में आ जाते हैं। पहले एक ऐसी लाइन बर्मुडा ट्रायंगल से होकर गुजरती थी। अच्छा, तो इससे पुराने कंपास कंफ्यूज हो सकते थे। बिल्कुल, लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता रहता है और अब ये लाइन वहां से खिसककर मेक्सिको की खाड़ी से गुजरती है। तो ये एक ऐतिहासिक स्पष्टीकरण तो हो सकता है, लेकिन आज की घटनाओं का नहीं। ठीक है, तो एक एक करके सारे रहस्य सुलझते जा रहे हैं। एक और सिद्धांत है मीथेन गैस के बुलबुलों का। क्या ये सच है कि गैस के बुलबुले जहाज डुबो सकते हैं? हाँ, ये मीथेन हाइड्रेट्स का सिद्धांत है। समुद्र तल पर बहुत ज्यादा दबाव में मीथेन गैस बर्फ के रूप में जमी होती है। अगर ये गैस अचानक निकलती है तो पानी में बड़े बड़े बुलबुले बनाती है। और इससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। एकदम से। और जब पानी की डेंसिटी कम हो जाती है तो जहाज अपना उछाल खो देता है और पत्थर की तरफ सीधा नीचे डूब सकता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन क्या इस इलाके में ऐसा होने के कोई सबूत हैं? सैद्धांतिक रूप से ये संभव है, पर अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कहना है कि इस इलाके में पिछले 15,000 सालों में मीथेन का कोई बड़ा रिसाव नहीं हुआ है। तो ये एक दिलचस्प आइडिया तो है, पर इसके सबूत बहुत कमजोर हैं। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, खराब मौसम, शैतानी लहरें, एयर बॉम्ब, मानवीय भूल, तो ऐसा लगता है कि बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य असल में कोई रहस्य है ही नहीं। और यहीं पर हम मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। एक शोधकर्ता थे लैरी कुशे। उन्होंने दशकों तक इन घटनाओं की जांच की और पाया कि ज्यादातर कहानियां या तो झूठी थी या उन्हें बुरी तरह बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। अच्छा, बर्मुडा ट्रायंगल नाम भी 1964 में एक मैगजीन आर्टिकल से मशहूर हुआ। तो ये सब कंफर्मेशन बायस का खेल है। मतलब एक बार जब किसी जगह का नाम बदनाम हो जाता है तो वहां होने वाली हर आम घटना को भी शक की नजर से देखा जाने लगता है। बिल्कुल। अमेरिकी कोस्ट गार्ड भी आधिकारिक तौर पर यही कहता है कि इस क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या किसी भी दूसरे व्यस्त समुद्री मार्ग से ज्यादा नहीं है। रहस्य असल में मलबा न मिलने और उसके बाद गढ़ी की कहानियों में छिपा है। इंसानी दिमाग को एक अच्छे रहस्य से बहुत प्यार है ना? तो क्या ये मान लिया जाए कि केस बंद हो गया, बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझ गया और ये सब सिर्फ कहानियां थी? सच कहूं तो ये थोड़ा निराशाजनक है। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। क्योंकि जब हम इन सभी सिद्धांतों को देखते हैं तो वे बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। और यहीं पर हाल की एक खोज सब कुछ बदल देती है। ओके, अब यहाँ से बात दिलचस्प हो रही है। बताइए क्या खोजा है वैज्ञानिकों ने? हाल ही में वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हुए बर्मुडा द्वीप के ठीक नीचे कुछ ऐसा खोजा है जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिला है। उन्हें वहां 20 किलोमीटर मोटी चट्टान की एक अनोखी परत मिली है। एक अनोखी चट्टान? इसका मतलब क्या है और इसका जहाजों के गायब होने से क्या लेना देना? इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, बर्मुडा एक 3 करोड़ साल पुराना शांत ज्वालामुखी द्वीप है। आमतौर पर जब कोई ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो वो धीरे धीरे समुद्र में वापस धंस जाता है। लेकिन बर्मुडा के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये चट्टानी परत एक राफ्ट या बेड़े की तरह काम कर रही है, जिसने इस द्वीप को करोड़ों सालों से समुद्र में डूबने से बचा रखा है। ये एक भूवैज्ञानिक विसंगति है। रुको, तो आप कह रहे हैं कि जो चट्टान बर्मुडा द्वीप को डूबने से बचा रही है वही उन हादसों की वजह हो सकती है? ये तो कमाल का आइडिया है, लेकिन कैसे? सिद्धांत ये है कि ये अनोखी भूवैज्ञानिक संरचना जो पृथ्वी के गहरे मेंटल से ऊपर आई है, उस क्षेत्र में स्थानीय गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र में भारी गड़बड़ी पैदा कर सकती है। कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना। बिल्कुल। सोचिए, पृथ्वी का मेंटल जो सामान्य रूप से बहुत गहराई में होता है, उसका एक हिस्सा सतह के बहुत करीब आ गया है।
यह स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र को इस तरह से बदल सकता है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते। तो क्या हम एक ऐसे डेड जोन की बात कर रहे हैं जहां जीपीएस भी काम करना बंद कर दे? यह बहुत संभव है। यह अनोखी चट्टानी संरचना अपना खुद का एक अस्थिर स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र बना सकती है। यह किसी भी संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम में शोर या नॉइस पैदा कर सकता है, उसे अविश्वसनीय बना सकता है। और यही वो चीज़ है जो सालों से पायलट और नाविक रिपोर्ट करते आ रहे हैं, उपकरणों का अजीब व्यवहार करना। ये वाकई हैरान करने वाला है। तो इसका मतलब है कि क्रिस्टोफर कोलंबस से लेकर फ्लाइट 19 के पायलट तक जो लोग अपने उपकरणों की गड़बड़ी की शिकायत कर रहे थे, वे शायद कल्पना नहीं कर रहे थे। उनके पास इसका एक वैज्ञानिक आधार हो सकता था, जिसे हम आज समझना शुरू कर रहे हैं। तो आज के हमारी इस पड़ताल का सार क्या है? हमने फ्लाइट 19 की कहानी से शुरुआत की और पाया कि उसके पीछे मानवीय भूल और तकनीकी खराबी की ज्यादा संभावना थी। फिर हमने शैतानी लहरों और एयर बॉम्ब जैसी प्राकृतिक घटनाओं को समझा। हमने ये भी देखा कि कैसे बरमूडा ट्रायंगल का मिथक असल में बड़ा चढ़ाकर बताई गई कहानियों का नतीजा था। और जब लगा कि रहस्य पूरी तरह सुलझ गया है, तभी हमें बरमूडा के नीचे छिपी एक असली भूवैज्ञानिक पहेली मिली। एक ऐसी चट्टान जो शायद उस क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। इससे यही पता चलता है कि बरमूडा ट्रायंगल कोई एक रहस्य नहीं है जिसका एक ही जवाब हो। ये हादसों, दुर्लभ प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय गलतियों और जबरदस्त कहानी कहने की कला का एक जटिल मिश्रण है। सही कहा। सनी की यह नई भूवैज्ञानिक खोज किसी एलियन की पुष्टि तो ही करती, लेकिन ये जरूर बताती है कि हमारे ग्रह के बारे में अभी भी ऐसे कई वास्तविक रहस्य हैं जिन्हें खोजना बाकी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर बरमूडा के नीचे ये अकेली भूवैज्ञानिक संरचना इतने शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बना सकती है, तो दुनिया के महासागरों के नीचे और कौन सी अज्ञात भूवैज्ञानिक संरचनाएं मौजूद हो सकती हैं जो अपने ऊपर के वातावरण को ऐसे तरीकों से प्रभावित कर रही हों जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं।